ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर का क्रैश होना हादसा था या साजिश, बम ब्लास्ट हुआ या इसमें कोई खराबी की गई? इन तमाम सवालों के जवाब आसान अल्फाजों में एट द पॉइंट आपको बताया जाएगा। इन तमाम सिचुएशन के अंदर जो मेन चीज़ है वो है हेलीकॉप्टर। ईरान सदर जिस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे वो हेलीकॉप्टर कौन सा था? इस वीडियो को गौर से सुने और समझे। ऐसी ऐसी बातें इस वीडियो में बताए गए हैं कि असल हकीकत क्या है पता चल जाएगा। अज़रबैजान और ईरानी सदर जिस हेलीकॉप्टर के अंदर सवार थे वो हेलीकॉप्टर एक अमेरिकी कंपनी बेल का था। नाम बेल 212 था, यानी हेलीकॉप्टर बेल 212। ये हेलीकॉप्टर कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं था, काफी मजबूत और जदीद तरीन हेलीकॉप्टर था। इस बेल 212 हेलीकॉप्टर को पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मिशन पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे छोटी सी छोटी जगह पर भी लैंड किया जा सकता है। खासकर पहाड़ी इलाकों में आसानी से इसकी लैंडिंग होती है। इसके अंदर 2 इंजन लगे होते हैं। एक इंजन का खराब होने की सूरत में इसे दूसरे इंजन पर चलाया जा सकता है। अगर दूसरा भी खराब हो जाए, एक वक्त में अक्सर औकात ऐसा होता नहीं है, फर्ज करते हैं अगर दूसरा इंजन खराब हो जाए तो इस बेल नामी 212 हेलीकॉप्टर में ऑटो लैंडिंग सिस्टम लगा होता है। इसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो आराम के साथ किसी महफूज छोटी जगह पर भी लैंड किया जा सकता है। इसलिए इस तरह की हेलीकॉप्टर का क्रैश होना इम्पॉसिबल है। पूरी दुनिया के अंदर इस बेल नामी 212 हेलीकॉप्टर को अक्सर खराब मौसम के अंदर किसी को तलाश करना हो या बचाना हो या जासूसी करनी हो, इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह हेलीकॉप्टर आग बुझाने की भी काम करता है। बड़ी मिकदार में पानी ले जाने की कैपेबिलिटी रखती है। दुनिया भर में सिविलियन और मिलिट्री ऑपरेटर्स में भी तेजी से मकबूलियत इस हेलीकॉप्टर ने हासिल की है। बड़े बड़े मुल्कों के अंदर आर्मी इस बेल 212 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर मुश्किल वक्त में ऑटो लैंडिंग फीचर मौजूद है जो इसे क्रैश होने से बच जाता है। लेकिन ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के पास 50 साल पुराना मॉडल था, अमेरिकी मेड हेलीकॉप्टर था। इसके तमाम पार्ट पुर्जे अमेरिका में ही मिलते हैं। जब से अमेरिका ने ईरान पर पाबंदी लगा दी उसी वक्त से ये हेलीकॉप्टर के पार्ट्स अमेरिका से मिलना रुक गए थे। उसके बाद से ईरान अपनी टेक्नोलॉजीज की मदद से इस हेलीकॉप्टर को ठीक करता आ रहा है। एक ऐसा हेलीकॉप्टर जो कि अक्सर रिपेयरिंग पार्ट अमेरिका में ही मिलते हैं, लेकिन ईरान अपनी टेक्नोलॉजीज की मदद से टाइम पास तरीके से इसको ठीक करता आ रहा है। लेकिन ऐसा आखिर क्या मजबूरी थी कि एक हाई प्रोफाइल शख्सियत को एक ऐसे हेलीकॉप्टर में बिठाया जाए जो काफी पुराना हो? ईरान के पास तो रूसी जदीद हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे, वो क्यों नहीं दिया गया? अगर हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी तो क्रैश कैसे हुआ? 2 इंजनों से बना हुआ ऑटो लैंडिंग हेलीकॉप्टर का क्रैश होना इम्पॉसिबल है। कहा जा रहा है कि मौसम की खराबी धुंध की वजह से ये हादसा हुआ। अगर हादसा धुंध की वजह से होता है तो बाकी 2 हेलीकॉप्टर जो इनके साथ थे वो कैसे अपनी मंजिल तक सेफ पहुंचे? इन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? वो तो आम हेलीकॉप्टर थे। आपको मैं ये बात बताता चलूं कि जब हेलीकॉप्टर गिरा उस वक्त कोई मौसम वेदर खराब न था। आपकी जहन में ये बात चल रही होगी कि बम ब्लास्ट हुआ होगा, इस हेलीकॉप्टर को रॉकेट मारा गया होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर हेलीकॉप्टर बम रॉकेट से गिराया होता तो इस हेलीकॉप्टर के हजारों टुकड़े हुए होते, दूर दूर तक इनके टुकड़े पड़े होते, लाश भी नहीं होती, इसे पहचाना भी ना जाता। जब हेलीकॉप्टर गिराया गया मौसम खराब नहीं था। प्रवास करने से पहले तमाम सिचुएशन को कंट्रोल में लिया गया था। जब एक हेलीकॉप्टर रवाना होती है उससे पहले इसकी चेकिंग होती है, इसे देखा जाता है। अगर कोई खराबी हो वक्त से पहले ठीक किया जाता है। मौसम ठीक था तब इन्हें जाने की इजाजत हुई होगी। अगर मौसम खराब होता तो इन्हें जाने की इजाजत होती जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ा और जिस जगह पर लैंडिंग होनी थी। इन तमाम सफर के दौरानिया में मौसम खराब नहीं था, उस वक्त मौसम ठीक था तब इन्हें कोई इजाजत मिली। असल में हेलीकॉप्टर के अंदर टेक्निकल पार्ट को कुछ इस तरह से खराब किया गया, इसकी सेटिंग या कुछ इस तरह से छेड़खानी की गई कि यह हेलीकॉप्टर टारगेट जगह पर जाकर गिरे जाए, इंसानों को कोई नामोनिशान ना हो, वीरान जगह हो, पहाड़ी इलाका हो। अगर इनमें एक जिंदा भी हो रेस्क्यू को पहुंचते पहुंचते वो इंसान जान की बाजी हार बैठे। कुछ इस तरह से हेलीकॉप्टर को क्रैश किया गया। कहा जाता है कि इसराइली लोग जहाजों और हेलीकॉप्टर के अंदर सेटिंग को खराब करने की महारत रखते हैं। अल्टीमीटर से मुराद एक जहाज 10,000 फीट बुलंदी पर प्रवास कर रहा है। अगर कोई इसकी अल्टीमीटर के अंदर कुछ छेड़खानी करता है वो 10,000 की बजाय 5,000 फीट बुलंदी पर सेटिंग फिक्स कर देता है। तो पायलट जब प्रवास कर रहा होता है तो उसे अल्टीमीटर 10,000 फीट बताएगा कि वो 10,000 फीट बुलंदी पर उड़ रहा है। असल में वो 5,000 फीट बुलंदी पर उड़ रहा होता है। मेरे ख्याल में ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में भी अल्टीमीटर सेटिंग को खराब किया गया था।
पायलट को धोखा दिया गया था। 10,000 फीट की बजाय वो 7-5-6,000 फीट बुलंदी पर हेलीकॉप्टर को चला रहा था, जिसकी वजह से ये मसला पेश आया। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। ईरानी सदर का कातिल ईरान के अंदर मौजूद वो लोग हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर की चेकिंग की, NOC जारी किया। ये बताया गया कि हेलीकॉप्टर ठीक है, कोई खराबी नहीं है। इन लोगों को खरीदा गया या इनकी सोच से ज्यादा रकम दी गई थी। इब्राहिम रईसी से नफरत करने वाले लोगों को चुना गया, इन्हें खरीदा गया। अब तक जितने हेलीकॉप्टर क्रैश हुए वो सब के सब मुसलमान लीडर थे जो अमेरिका को ललकारते थे। अमेरिका ने उन्हीं के अपने लोगों के हाथों से इनको मारा। अमेरिका का दुश्मन रूस और चाइना भी है, मगर आज तक इन मुल्कों के लीडर हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं मारे गए तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। हम नाम की मुसलमान है, कुछ पैसों की खातिर अपने दरमियान बहादुर लीडरों को मार देते हैं। ये हादसा नहीं, साजिश है अमेरिका और इसराइल का।